खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद तेरी तमजीद को उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम जोरदार तालियों में एक दूसरे को ईद पेंतिकोस्त जो है वो मुबारक कहते हैं। क्योंकि ये ईद पेंतिकोस्त जिसे नज़ूल की ईद भी कहा जाता है, रूह कुदस की ईद भी कहा जाता है, और इसे कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है, जिससे खुदा बाप जो है वो अपने रूह को हम सब पर, आज हमने अंजील मुकद्दस में भी सुना है कि रूह हम पर वो फूंकता है और कहता है, रूह कुदस लो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जिस तरह हमने तारुफ में भी सुना, फादर जी ने हमें बताया कि वो पहले क्या थे, खौफ से, यहूदियों के खौफ से, बंद दरवाजों में खौफ से अपने आप को बंद किए हुए थे, डरे हुए थे, इतना खौफ में डरे हुए थे कि वो इस लिहाज से कि शायद अभी ना कोई आके हमें कुछ कह दे। क्योंकि ईद खमसीन का दिन है, हमने पहली तिलावत में सुना है। ईद खमसीन की ईद कौन सी ईद होती है जी? ईद खमसीन, हमने लफ्ज सुना है। ईद खमसीन के दिन वो सब एक ही जगह पे जमा थे। ईद खमसीन कौन सी ईद है जी? हफ्तों की ईद। अगर आप अपने घर में कलाम मुकद्दस जब आप पढ़ते हैं, खोलें, तो कलाम मुकद्दस के शुरू में उन्होंने बहुत सारे अल्फाज का जो है वो तर्जमा भी जो है वो दिया हुआ है, मीनिंग्स जो है, मतलब जो है वो दिए हुए हैं। और यहां पर देखिए उन्होंने लिखा भी है, ईद खमसीन हफ्तों की ईद, ईद फतीर के बाद का 50वां दिन है। और आज हम सब भी, हमने पिछले ईस्टर के दिनों में भी ईद सऊद पर भी फादर जी ने बड़े वाज़े तौर पर हमें सिखाया है कि ईद सऊद 40वां दिन है और ये रूह कुदस 50वां दिन है। और आज ईद खमसीन जो है ये यहूदियों की ईद फसा के बाद जिस तरह वो मनाते थे, हम भी ईस्टर के बाद 50वें दिन रूह कुदस की ईद मनाते हैं। और आप सब भी अपने देखें कपड़ों पर भी जो हमारे चर्च की इंतजामिया है उन्होंने, और देखें हम सारी तैयारी जो है हम रूह के नज़ूल की, रूह को हासिल करने की तैयारी के साथ खुदा के पाक घर में आए हैं। तो यहां पर भी वो भी अपने आप को बंद जब किए हुए थे तो खुदा का रूह उन पर जो है वो आके शोलों की मानंद उन पर जाहिर होता है और वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं। और जब वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं तो जिसको जिसकी समझ आती थी, पाक कलाम कहता है, वो उसी के साथ उनके साथ चले जाते थे कि ये मेरी ही बोली बोलता है। और जब उन्होंने रूह के नज़ूल को अपनी जिंदगी में महसूस किया, हासिल किया, तो क्या हुआ कि वो फलों को महसूस करते हैं। और रूह कुदस के फल जब हम देखते हैं तो देखिए खुशी, मोहब्बत, सब्र, इत्मीनान, परहेजगारी, ईमानदारी, ताबेदारी, तो ये सब जो है फल आज हमारी जिंदगी में है। लेकिन हम शायद बहुत दफा हम उन फलों को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करते, हम उनको देख नहीं पाते, क्योंकि खुदा के सामने झुकते ही हम उतनी मुद्दत के लिए हैं कि बस अपना वक्त पूरा किया है और हम अपने घर को वापस चले गए। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज यहां पर जब वो रूह कुदस दे रहा है, फूंकता है, तो क्या कहता है? जाओ, जाकर अंजील की मनादी करो। तो वो क्या करते हैं? जो वो खौफ की वजह से, डर और परेशानी की वजह से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे,
अब वो खुलेआम सरेआम खुदा की अंजील की मनादी करते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं। और क्या कहते हैं कि जिन अल्फाज को हम अपनी जिंदगी में देखते हुए डरते थे, सोचते हुए डरते थे, बोलते हुए डरते थे, आज वो खुलेआम क्या कहते हैं कि जिसको तुम लोगों ने काट पर लटका दिया है, अब वो जिंदा है और हम में वो काम करता है। उसने अपना रूह हमें दिया है और उस रूह से आज हम भरे हुए हैं। और इसलिए तो फिर उसने कहा है कि तुम्हारे बदन किसकी अकल है? रूह कुदस की अकल है। और उसने खुद भी कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूंगा। किसके जरिए से? रूह कुदस के जरिए से। क्योंकि जैसा फादर जी ने पिछले त्वार आप लोगों को बताया भी, सिखाया भी कि खुदा जिस्मानी तौर पर तो नहीं, अब रूहानी तौर पर वो हमारे साथ है। और रूहानी तौर पर किस तरह? आज पाक रूह के जरिए से, रूह कुदस के जरिए से। और आज हम अपनी अपनी जिंदगी में आज जाने और समझे क्या आज जब रूह कुदस की ईद है, उसका नजूल है, हमारी कलीसिया की पैदाइश का दिन है। जिस तरह पतरस ने देखिए एक पैगाम किया रूह कुदस की ईद के बाद, एक पैगाम पर 3000 लोगों ने जो है वो मसीहत को कबूल किया है। और आज हम जो बपतिस्मा याफ्ता है, हमने मसीह को कबूल किया हुआ है, तो हम में कितनी कुव्वत और कितनी ताकत है। अगर हम पहचान ले, जान ले, तो हम खुदा की अंजील की मनादी जब करेंगे तो खुदा क्यों ना हम पर अपने रूह को जाहिर करेगा, अपने रूह की बरकत को जाहिर करेगा और हम उसके नाम की गवाही देते रहेंगे। क्योंकि यहां पर बड़े वाज़े तौर पर खुदा का पाक कलाम यूहन्ना लिखता है कि तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, ये बरकत, ये फजल कोई और नहीं हमें देता, ये खुदा ही है। और खुदा का रूह जो हमें बसा हुआ है, ये वही ये सब कुछ कर सकता है। देखिए कि वो लोग जब खुदावंद यीशु मसीह कहता था जा तूने शिफा पाली, या तूने बरकत पाली, तो वह कि किस तरह से ये कह सकता है? तो आज खुदा बाप ने जब हमें सब कुछ दे दिया है, बरकत दे दी है, और आज यहां से यह भी साबित होता है जब हम इतराफ का साक्रामेंट हासिल करते हैं, तो हम फादर जी के पास, काहिन के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो ये वही बरकत है, ये वही जलाल है जो खुदा बाप ने अपने लोगों को दिया, अपने रसूलों को दिया था कि जाओ जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। तो हम इतराफ के साक्रामेंट में जब फादर जी के पास इतराफ करने के लिए आते हैं, तो तब ये वही साक्रामेंट हम हासिल करते हैं जो खुदा बाप ने रूह कुदस का साक्रामेंट की बरकत और फजल रसूलों को दी थी। आज हम वो काहिन के जरिए अपने गुनाह हम माफ करवाकर खुदा के जरिए में गवाही देते हैं रूह की सूरत में। और हमने दूसरी किताब में ये सुना है कि ये जो जितनी भी बातें तुम करते हो रूह के बारे में, खुदा के बारे में जानने की, समझने की, तो ये तुम खुद से नहीं करते, जो खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है ये वो बातें करता है। और उसने कहा भी है कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा और वो मददगार तुम में आहें भर भर के दुआ करेगा। और उसने रूह कुदस के बारे में यह भी कहा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तो आज मुझे और आप सबको चाहिए, हम अपने अंदर के रूह को जो उसने हम में फूंका है, हम में रखा है, हम उसको पहचाने, जाने, ताकि खुदा के नाम की गवाही दें और उसका नाम हम में हमेशा जिंदा रहे और हम उसकी अंजील की मनादी करते रहें। जब अंजील की मनादी करेंगे, उसके कामों को मानेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके कामों की पासदारी करेंगे, तो खुदा बाप हमें पाकरू की और ज्यादा ढेरों बरकत से हमें नवाजेगा, फलों के साथ नेमतें भी हमें अता करेगा, ताकि हम उन नेमतों को जो शिफा की है, जो नबूवत की है, जो कलाम की है, हम उसको जानेंगे और समझेंगे और खुदा बाप हमें ढेरों बरकत से नवाजेगा। सो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का बारी फजल दे। आमीन।